नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। एक बहुत ही अजीब और एक बहुत ही चौंकाने वाली जुर्म की कहानी। तारीख है 20 मई 2023। लखनऊ में एक रिहायशी इलाका है चिन्हट। इस चिन्हट रिहायशी इलाके में एक मकान से दोपहर के वक्त एक महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसपास में दूसरे मकान भी हैं और जिस मकान से महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस मकान में कई फ्लोर्स हैं। एक दूसरे फ्लोर पर एक और परिवार रहता है, जिस परिवार की एक महिला जो है अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने उसी वक्त जा रही थी और उसके कानों में भी वो चीखने की आवाज़ पड़ी थी। लेकिन उस महिला को ये लगा कि शायद जो उसके पड़ोस में रहने वाली महिला है वो अपने बच्चे को डांट रही होगी या बच्चे को पुकार रही होगी, जिस वजह से उसने ऊंची आवाज में चिल्लाई है। वो ऐसा उस महिला को फील हुआ और वो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल चली गई। कहने का मतलब ये कि एक महिला के चीखने की आवाज़ दूसरी महिला के कानों में पड़ी थी, लेकिन दूसरी महिला ने उस आवाज़ को फॉर अ मोमेंट इग्नोर कर दिया और अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने चली गई। पिक करने के बाद जब वो वापस घर लौटी तो ये जो महिला है जो बच्चों को पिक करने गई थी, ये उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है और 2nd फ्लोर से एक महिला के चीखने की आवाज़ आ रही थी जो ऑब्वियसली उसकी नेबर थी। तो जब वो 3rd फ्लोर पर अपने मकान में जा रही थी तो बीच में 2nd फ्लोर पर उसने जो मंजर देखा उसे देखकर वो कांप उठी। जो महिला चीख रही थी उस महिला की लाश उसके घर के बिल्कुल दरवाजे के थोड़ी ही दूरी पर पड़ी हुई थी और खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसको देखकर ही ये साफ था कि ये मामला जो है कत्ल का है और उस महिला की किसी ने हत्या कर दी है। तब जो पहली महिला है जिसने वो आवाज़ सुनी थी उसने ये रियलाइज़ किया कि अरे मैंने कुछ देर पहले वो आवाज़ सुनी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये मामला क्या है। तो उसे बहुत अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ और वो बहुत घबरा भी गई। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, ये जो 2 महिलाएं हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिस महिला की लाश घर में पड़ी थी वो इस पूरे बिल्डिंग की, बेसिकली 3 फ्लोर का एक मकान है, उस पूरे बिल्डिंग की मालकिन थी। यानी इस मकान के जो मालिक हैं उनकी बीवी थी और उनका नाम था अनामिका। तो अनामिका की हत्या हो चुकी थी और ऊपर के फ्लोर पर 3rd फ्लोर पर जो महिला रहती थी वो इस मकान का, इस बिल्डिंग का एक केयर टेकर है जिसका नाम है अर्जुन सोनी। अर्जुन सोनी की बीवी पूजा और अर्जुन सोनी का परिवार 3rd फ्लोर पर रहता था। तो पूजा ने वो चीखने की आवाज़ सुनी थी। चीखने की आवाज़ अनामिका की थी और पूजा ने ही पहली बार अनामिका को खून से लथपथ अपने घर के कमरे में फर्श पर पड़े हुए देखा। उसके बाद वो चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने अपने पति अर्जुन को इसके बारे में बताया जो उस मकान का केयर टेकर था। अर्जुन, पूजा, आसपास के तमाम लोग, इन सारे लोगों ने मिलकर अनामिका जो कि बुरी तरह से जख्मी थी, लहूलुहान थी, उसे उठाया और उठाकर लखनऊ के ही सहारा हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने अनामिका को एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उसे ब्रॉड डेड करार दिया, यानी मुर्दा बताया। कहा कि अनामिका की मौत हो चुकी है। अनामिका के जो पति हैं उनका नाम है आदर्श सिंह और आदर्श सिंह वहीं लखनऊ में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते हैं। तो अर्जुन ने और पूजा ने अनामिका की मौत के बारे में और उसे अस्पताल में ले जाने के बारे में उनके पति आदर्श सिंह को जानकारी दी और आदर्श भी जो है वो दौड़ते भागते ये खबर सुनकर अपने घर पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई उनकी बीवी अनामिका की मौत हो चुकी है। जिस वक्त अनामिका का कत्ल हुआ उस वक्त उनके घर में 1.5 साल की उनकी बेटी भी मौजूद थी, लेकिन जिसने भी अनामिका का कत्ल किया उसने उस बच्ची को छुआ तक नहीं और उसे कुछ किया भी नहीं। खबर अपने आप में बहुत विचलित करने वाली और बहुत डराने वाली थी। तो जब मर्डर जैसी भयानक घटना ब्रॉड डे लाइट में हो जाए तो आप समझ सकते हैं पूरे रिहायशी इलाके में, चिन्हट में सनसनी फैल गई और पुलिस को इस घटना के बारे में फ़ौरन इत्तला दी गई। लखनऊ की पुलिस, चिन्हट इलाके की पुलिस वहाँ मौका वारदात पर पहुँची और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद उसने इस मामले की जांच शुरू की। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मंजिला इस इमारत में 2 परिवार रहते थे। एक परिवार जो इस बिल्डिंग का ओनर था आदर्श सिंह का था और दूसरा परिवार इस बिल्डिंग का जो केयर टेकर था जिसे आदर्श,  सिंह ने ही एम्प्लॉय कर रखा था, अर्जुन सोनी उसका था। 2 परिवार इस बिल्डिंग का जो केयर टेकर था जिसे आदर्श सिंह नहीं एम्प्लॉय कर रखा था, अर्जुन सोनी उसका था।
अर्जुन सोनी और उसका परिवार, पूजा और उसके बच्चे, अर्जुन और पूजा के बच्चे, ये सारे थर्ड फ्लोर पर रहते थे। तो ये उस पूरे बिल्डिंग की बनावट थी। नीचे के जो फ्लोर्स थे वो खाली थे। अब जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की, तो पुलिस ने पहले सीन ऑफ क्राइम का बारीकी से मुआयना किया, और बारीकी से मुआयना करने पर पुलिस ने देखा कि घर की चीज़ें जो है कुछ बिखरी हुई हैं। हालांकि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे, यानी दरवाजे पर कोई मारपीट या दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश, इस तरह की कोई बात नहीं थी, बल्कि जो भी कातिल था उसकी फ्रेंडली एंट्री थी। वो आराम से घर के अंदर घुस आया था। लेकिन घर के अंदर घुस आने के बाद उसकी अनामिका के साथ जो है वो झड़प हुई थी, और उसी झड़प में अनामिका को चाकू मारे गए थे। चाकू मारे जाने की वजह से ही अनामिका की मौत हुई थी। ये बात क्लियर है। पुलिस जब वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर की कुछ कीमती चीज़ें गायब है, सामान भी बिखरे हुए हैं, जिसे देखकर पुलिस को ये मामला पहली नज़र में लूटपाट का लग रहा था। लेकिन जब पुलिस की जांच जो है लाश और डॉक्टरों की फॉरेंसिक की जांच की तरफ गई, तो पुलिस जो है ये जानकर हैरान रह गई कि ये जो महिला है, कातिल ने न सिर्फ तेज धार चाकू से उसका गला काट दिया था, बल्कि उसके जिस्म पर 35 वार किए थे। 35 टाइम्स उसको स्टैब किया गया था, चाकू मारे गए थे। अब ये अपने आप में बड़ी दहलाने वाली बात थी, और ये जो पैटर्न ऑफ किलिंग है, ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा था कि शायद कातिल की उस महिला से कोई भयानक रंजिश रही होगी। क्योंकि आमतौर पर अगर आदमी पकड़े जाने से बचने के लिए या फिर लूटपाट की किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी की जान लेता है, तो वो या तो गोली मारता है या मैक्सिमम 2-4 चाकू मारता है, हत्या कर देता है और चला जाता है। लेकिन जिस तरह से 35 बार चाकू मारा गया और गला काट दिया गया, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि कातिल जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो इस महिला को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। और इस तरह का रिवेंजफुल एटीट्यूड जो है वो दुश्मनी के मामलों में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर पुलिस थोड़ी उलझ गई, क्योंकि एक तरफ तो उसे मामला लूटपाट का लग रहा था, दूसरी तरफ उसे मामला रंजिश का भी लग रहा था। पुलिस एक दोराहे पर खड़ी थी इस मामले की तफ्तीश करती हुई। पुलिस ने यह तय किया कि वो बिल्डिंग और उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेगी और कातिल की पहचान करने की कोशिश करेगी। इस कोशिश में पुलिस ने आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद पुलिस ने देखा कि इस भरी दोपहर में, इस गर्मी के दिन में, एक आदमी जो वहां आया था उनके घर में, उस आदमी ने सिर पर टोपी पहन रखी थी और साथ ही गले में मफलर भी था, जिससे उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आप उसे मफलर कह लें, गमछा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इतने कपड़ों में वो आया था और ऐसे कपड़े पहनकर आया था जिससे उसका चेहरा न दिखे। तो वो अपनी कोशिश में, शुरुआती कोशिश में कामयाब रहा, और उसे कोई भी देखकर पहचान नहीं पाया। न तो उस मकान में रहने वाला अर्जुन सोनी पहचान पाया, न उसकी बीवी पूजा जिसने पहली बार लाश देखी वो पहचान पाई, न ही अनामिका के पति आदर्श सिंह पहचान पाए। तो कोई उस आदमी को नहीं जानता था जो उस मकान में पहुंचा था और चेहरे पर कपड़ा बांधकर वहां पर आया था। पुलिस की जांच, आप समझिए कि यहाँ जाकर भी थोड़ी और उलझ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मामला लूटपाट का है या दुश्मनी का है, और जिसने कत्ल किया है उसकी पहचान क्या है। तो पुलिस को क्लू भी मिल रहे थे और क्लू नहीं भी मिल रहे थे, क्योंकि तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया तो पुलिस को सीन ऑफ क्राइम से एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली जिसने पुलिस को इस मामले में एक बहुत बड़ी लीड दी, एक बहुत बड़ा क्लू दिया। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक इंजीनियर के विजिटिंग कार्ड की। बेसिकली ये जो विजिटिंग कार्ड था, ये जियो जो मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी है, आपको पता है, और इंटरनेट प्रोवाइडर भी है, जियो कंपनी के एक इंजीनियर का एक कार्ड वहाँ मौके पर मिला। और उस कार्ड को देखकर पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ जो भी आया था वो शायद इस मकान में मोबाइल या टीवी या ब्रॉडबैंड से रिलेटेड किसी काम के सिलसिले में ही आया था, क्योंकि उसका विजिटिंग कार्ड, जियो का कार्ड, वहाँ पर मौके पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस कार्ड को पिक किया, और उस कार्ड को पिक करने के बाद पुलिस ने घर वालों से भी बातचीत की। पुलिस घर वालों से तो बातचीत कर ही रही थी, साथ ही पुलिस ने उस कार्ड के सहारे उस आदमी की, उस इंजीनियर की पहचान पता करने की कोशिश चालू की। पुलिस ने जियो के ऑफिस में कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके वो पर्टिकुलर नाम बताया और कहा कि क्या इस नाम का आपके यहाँ कोई इंजीनियर है जो ब्रॉडबैंड का या टीवी का रिलेटेड काम देखता है, सेट टॉप बॉक्स से रिलेटेड काम देखता है, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशन उस इंजीनियर का लिखा हुआ था। तो जियो वालों ने कहा कि नहीं, उनके पास न तो ऐसा कोई इंजीनियर है और न ही पहले कभी इस नाम का कोई इंजीनियर लखनऊ में उनके साथ रहा है।
तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी। यानी जियो का विजिटिंग कार्ड दिख रहा था, लोगो बना हुआ था, सब कुछ था, लेकिन उस जो नाम उस कार्ड में दर्ज था, उस नाम का कोई इंजीनियर जियो के साथ अपॉइंटेड नहीं था। कम से कम लखनऊ में तो कभी नहीं रहा। ये उन लोगों ने कंफर्म कर दिया, जियो वालों ने कंफर्म कर दिया। और यहाँ से पुलिस का शक जो है और ज़्यादा गहरा हो गया और पुलिस को लगने लगा कि इस कार्ड के पीछे ही मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि कार्ड जेन्युइन नहीं है, कार्ड फेक है। अब पुलिस की जांच इस कार्ड के इर्द गिर्द घूमने लगी और पुलिस ने, अनामिका की तो खैर मौत हो चुकी थी, पुलिस ने उसके पति आदर्श सिंह से बातचीत की। आदर्श सिंह ने यह कहा कि उनके घर में जो टीवी है, उस टीवी में कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम कुछ दिनों से आ रही थी और उसके वजह से उन्होंने जो है जियो वालों से कांटेक्ट किया था। और जियो वालों से क्या कांटेक्ट किया था, उनके पास जियो की तरफ से खुद ही एक मैसेज आया था और उस मैसेज में उनको प्रॉम्प्ट किया गया था कि अगर वो कोई नीड या कोई हेल्प चाहते हैं तो वो इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। जब वो मैसेज आया तो जो अनामिका है, उस मैसेज के ज़रिए अनामिका ने पहले उनसे बातचीत की, जियो वालों से, और बातचीत करने के बाद एक इंजीनियर को अपने घर में आने के लिए कहा और साथ ही उस इंजीनियर का वो नंबर जो है अनामिका ने अपने पति आदर्श सिंह को भी दिया था। आदर्श सिंह ने भी उस इंजीनियर से बातचीत की थी और ये बात कंफर्म हो गई थी कि एक इंजीनियर उनके सेट टॉप बॉक्स को ठीक करने के लिए या चेंज करने के लिए वहां आने वाला है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर जियो के इंजीनियर से उनकी बातचीत हुई थी, जियो का इंजीनियर उनके घर में सर्विस के लिए पहुंचा था, आफ्टर सेल सर्विस के लिए, तो फिर जो कार्ड वहां पर मिला वो कार्ड फेक कैसे हुआ? और जियो वालों से खुद जब उसके पति आदर्श ने बात की थी, अनामिका ने भी बात की थी, तो फिर वो कार्ड नकली कैसे हुआ? ये अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी और ये बात पुलिस को थोड़ा उलझा रही थी, पुलिस को परेशान कर रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला हो कैसे सकता है, क्योंकि अगर वाकई कंपनी के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव से, जिसे कहते हैं कि कंपनी के आधिकारिक इंजीनियर से अगर उनकी बातचीत हो रही है, तो आधिकारिक इंजीनियर ही उनके घर आएगा। कोई फर्जी आदमी फर्जी कार्ड लेकर उनके घर कैसे आ सकता है? ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। तो खैर, पुलिस को यही तो पता लगाना था। पुलिस ने उस कार्ड में जो नंबर दर्ज था उस नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ था। लेकिन उस नंबर की सीडीआर पुलिस ने निकलवाई और उस सीडीआर का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। और पुलिस ने जब उस नंबर का बहुत बारीकी से मुआयना किया, सीडीआर का, तो पुलिस ने ये देखा कि उस नंबर से अनामिका की और आदर्श की जो बात हुई है वो तो हुई ही है, विक्टिम्स की, लेकिन उसके अलावा एक और आदमी की बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत हुई है। ये नंबर किसका था, ये अब पुलिस को पता लगाना था। और पुलिस ने जब पता लगाया तो पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि उसी मकान के 3rd फ्लोर पर रहने वाले उस बिल्डिंग के केयर टेकर अर्जुन सोनी का था। जी, वही अर्जुन सोनी जिसकी बीवी पूजा ने पहली बार अनामिका की चीख सुनी थी और पहली बार पूजा ने ही अनामिका की लाश भी देखी थी। और उसका पति अर्जुन सोनी, जो अनामिका की मौत के बाद या अनामिका के जख्मी होने के बाद उसे उठाकर अस्पताल ले जाने वाले लोगों में शामिल था, वो अर्जुन सोनी उस फर्जी इंजीनियर से लगातार बात कर रहा था, क्योंकि कार्ड में, जो विजिटिंग कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर के साथ अर्जुन सोनी के मोबाइल नंबर की बार बार बात होने के एविडेंस जो है वो सीडीआर से रिकवर हो चुके थे। ये मामला अपने आप में काफ़ी पेचीदा था और जब पुलिस ने अर्जुन सोनी की भूमिका इस मामले में देखी तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने देर नहीं की और फौरन उसने अर्जुन सोनी को धर दबोचा। अर्जुन सोनी यानी आदर्श सिंह के मकान का केयर टेकर, यानी एक तरह से देखा जाए तो आदर्श सिंह का नौकर और उन्हीं के रहमो करम पर उनके मकान में रहने वाला एक ऐसा आदमी जिसे आदर्श सिंह ने अपने घर में शेल्टर दे रखा था, उस आदमी का आदर्श सिंह की बीवी अनामिका के कत्ल में रोल सामने आया था। पुलिस ने अर्जुन सोनी को गिरफ्तार कर लिया और उससे बड़ी सख्ती से पूछताछ की और उसने जो कहानी सुनाई वो कहानी बड़ी दहलाने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अर्जुन सोनी पिछले 7-8 महीनों से अनएम्प्लॉयड था, उसके पास कोई काम नहीं था और जाहिर है वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी बीवी है पूजा, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके 2 या 3 बच्चे भी हैं। और आदर्श सिंह जो है, इन्होंने अर्जुन सोनी को अपने मकान में 3rd फ्लोर पर रहने के लिए दिया हुआ था और उससे किराया भी नहीं लेते थे, बल्कि उससे सिर्फ कहते थे कि तुम अपने मकान के बिजली का बिल भर देना। कहने का मतलब ये कि आदर्श सोनी ने एक तरह से अर्जुन
आदर्श सिंह ने एक तरह से अर्जुन सोनी पर बड़ी मेहरबानी कर रखी थी। लेकिन यही अर्जुन सोनी जो है जिस थाली में खा रहा था उसी थाली में छेद करेगा, ये बात सोचना भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस मामले में हुआ यही था। अर्जुन से ये पूछा गया कि ये क्या मामला है और तुम जिससे बात कर रहे थे, जिस नंबर पर लगातार बात हो रही थी, जिसका विजिटिंग कार्ड मौके पर मिला, वो क्या मामला है। तो अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। इस कत्ल की साजिश अर्जुन ने ही रची थी और अर्जुन के साथ एक और शख्स था जो अर्जुन के साथ इस मर्डर में इन्वॉल्व था, और वो आदमी जो है उसको अर्जुन ने ही प्लांट किया था। और प्लांट करने के बाद इन दोनों ने मिलकर अनामिका की हत्या की थी। अर्जुन के उस दोस्त का या इस मर्डर में जो शामिल दूसरा आदमी है उसका नाम है वीरेंद्र यादव। अर्जुन ये सोचता था कि आदर्श सिंह के मकान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ है, और वो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, तो अपने मकान मालिक को ही लूट लेगा। और लूट का प्लान जो है उसने वीरेंद्र यादव नाम के अपने एक दोस्त के साथ किया था। और वीरेंद्र यादव को कत्ल वाली घटना यानी 20 मई से महज एक रोज़ पहले 19 मई को 19 मई को वीरेंद्र को लेकर वो आदर्श सिंह के घर भी गया था। और ये बताया था, जब उसे पता चला कि आदर्श के घर में जो है सेट टॉप बॉक्स में कुछ परेशानी हो रही है, तो वीरेंद्र को एक टेक्नीशियन की तरह इंट्रोड्यूस करके वो आदर्श सिंह के घर लेकर भी गया था और अनामिका से एक रोज़ पहले मिलवाया भी था। उस समय वीरेंद्र ने खुद को टेक्नीशियन बताते हुए ये भी बताया था कि आपके सेट टॉप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, इसे रिप्लेस करना होगा। उसने अपने आप को जियो का बताया था और ये कहा था कि मैं जो है आकर आप लोगों की मदद कर दूंगा। इसके बाद इन्होंने प्लान के तहत किया ये कि एक एसएमएस जियो की तरफ से, यानी एक अननोन नंबर की तरफ से, ये बताते हुए कि ये जियो की तरफ से सर्विस के लिए एसएमएस है, उन्होंने एक एसएमएस भेजा अनामिका के मोबाइल नंबर पर। और अनामिका ने जब वो मोबाइल नंबर देखा, उस पर जब एसएमएस उसको मिला, तो उसको लगा कि शायद वीरेंद्र यादव के इनिशिएटिव से जियो वालों ने खुद ही एसएमएस भेजा है। तो उसके बाद उन्होंने फिर उस नंबर पर बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने अपने पति से भी फ़ोन पर उसी नंबर पर बातचीत करवाई और फाइनली ये तय हुआ कि एक इंजीनियर आपके घर में सर्विस के लिए आने वाला है, 20 को सर्विस के लिए पहुंचेगा। तो 20 मई की दोपहर को सर्विस के लिए जो आदमी आया वो कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र यादव ही था, जो एक दिन पहले अर्जुन के साथ इनके घर में आया था और अर्जुन ने ही उसे मोबाइल और इंटरनेट इंजीनियर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। और वीरेंद्र जो है दूसरे दिन भी जियो के बिहाफ में वहाँ पर आया और एक फेक आई कार्ड के साथ आया, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। और आने के बाद वीरेंद्र ने अनामिका को घर में अकेला पाकर उससे लूटपाट करने की कोशिश की और यही प्लान भी था कि लूटपाट करेंगे। लेकिन जब लूटपाट करने की कोशिश की तो अनामिका ने जो है वहाँ इसका रिटेलिएशन किया, विरोध किया और एक तरह से वीरेंद्र के आड़े आ गई। वीरेंद्र पहले से तैयार होकर आया था, सेट टॉप बॉक्स वगैरह से उसका कोई वास्ता नहीं था, वो तो लुटेरा था, क्रिमिनल माइंडेड आदमी था। और उसने जब अनामिका उसके आड़े आ गई, लूटपाट में अड़चन लगाने लगी, चिल्लाने लगी, तो उसने फिर अपने चाकू से अनामिका पर हमला कर दिया। और वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने न सिर्फ अनामिका का गला काटा बल्कि उसे 35 बार चाकू मारे और इस तरह से उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वीरेंद्र यादव मौका वारदात से भाग निकला। भागने के बाद उसने बाकायदा उसका जो को एक्यूज्ड है, इस मामले का जो कॉन्स्पिरेटर है अर्जुन सोनी, उसको उसने फ़ोन पर यह भी बताया कि उसने अनामिका की हत्या कर दी है और जो भी लूटपाट की कोशिश उसने की थी वो एक तरह से देखा जाए तो फेल हो गई। कुछ अगर मिले होंगे सामान तो उसके बारे में उसने अर्जुन को बताया होगा, लेकिन अर्जुन जो है वो चुप्पी साधे रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाद में जब अर्जुन की बीवी पूजा ने खुद ही अनामिका की डेड बॉडी देखी और उसके बाद उसने अर्जुन को बताया, तो फिर अर्जुन जो है हरकत में आया और कुछ ऐसे ड्रामा करने लगा जैसे अरे ये क्या हो गया, उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है। फिर वो अपनी बीवी पूजा के साथ मिलकर अनामिका की लाश को, या यूं कहें कि जख्मी अनामिका को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया। और उसके बाद से अर्जुन जो है वो लगातार ड्रामा कर रहा था। उसकी जो ये करतूत है वो शायद कभी पकड़ी नहीं जाती अगर जियो का वो फेक विजिटिंग कार्ड वहाँ मौका वारदात पर नहीं मिला होता और विजिटिंग कार्ड में वीरेंद्र यादव का वो नंबर दर्ज नहीं होता जिस नंबर पर अर्जुन की लगातार बातचीत हो रही थी। तो खैर, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल चाहे जितना भी शातिर हो, कातिल चाहे जितना भी चालाक हो, वो कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है। इस मामले में उन्होंने ये गलती की और मोबाइल नंबर के ज़रिए उनकी पोल खुल गई। उन्होंने इस लूट को अंजाम देने के लिए न सिर्फ
जियो के इंजीनियर की तरह अपने आप को पेश किया, फेक एसएमएस अनामिका के मोबाइल पर भिजवाया, साथ ही फेक विजिटिंग कार्ड छपवाया जियो का। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तैयारी की, नकली मोबाइल नंबरों का यानी फेक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जो किसी और के नाम से था और यूज़ ये कर रहे थे। तो पूरा जतन, पूरा इंतज़ाम इन्होंने लूटपाट की उस घटना को अंजाम देने के लिए किया था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद आखिरकार उनकी पोल खुल गई और जब कहानी सामने आई तो ये कहानी सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। एक तो कत्ल का तरीका बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक, और दूसरा कत्ल के पीछे जैसी गहरी साजिश, और साजिश रचने वाले वो लोग जो अपने ही मालिकों के खिलाफ जो है इतना नीचे गिर गए और इस तरह की गिरी हुई हरकत को उन्होंने अंजाम दिया। तो ये थी पूरी कहानी जिसको लखनऊ पुलिस ने, आपको जानकर अच्छा लगेगा, पूरी कहानी तो ऐसे बहुत दुखद है, अफसोसनाक है, लेकिन अच्छा लगेगा सिर्फ ये जानकर कि इस केस को लखनऊ पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर क्रैक कर लिया। यानी 20 तारीख को यह घटना हुई थी और 21 मई को लखनऊ पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।